वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोग के लिए लेकर आया टैली का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें किसी भी क्लास करने के बाद कोई भी फी देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, लाइक आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। देखिए, हम लोग आज से टैली स्टार्ट करने वाले हैं। टैली का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग करना। ठीक है, अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ये एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया गया है जिससे कि हम अकाउंटिंग के स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। ले रहे हैं, दे रहे हैं। आज के लोग क्या करते हैं कि मेंटेन करने के लिए कॉपी का यूज़ करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और है यहाँ पे जिससे हम टैली को यूज़ करके हम अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। हमें दोबारा उस चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये फीचर ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि हम लिखते जाएंगे और मेंटेन होते चला जाएगा। उस तरीका सही होना चाहिए। उस तरीका को जानने के लिए हम लोग टैली को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से टैली का डेफिनेशन क्या होता है? टैली इज एन अकाउंटिंग फीचर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी। टैली जो है जिसके पास अकाउंटिंग फीचर टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग टाइप फीचर का है जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? वित्तीय आय व्यय के स्टेटमेंट को मेंटेन हम कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का कोई तरीका से घर पे ही बाहर भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या किया जाता है? आय और व्यय की स्थिति को मेंटेन किया जाता है। कितना आय, कितना आय, व्यय का मतलब क्या होता है? कितना आया, कितना गया, कितना इनकम, कितना एक्सपेंस, उसको हम मेंटेन करते हैं टैली। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? पिट्रोनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए वर्धन। वर्धन के बारे में जानते हैं क्या? इसका शुद्ध हिंदी होता है उन्मुखीकरण। ठीक है, चेंज किया जाता है, इसको विन्यास बोला जाता है। विन्यास का मतलब जब किसी नया चीज में कोई चीज को ऐड किया जाता है। आप लोग पहले यूज करते थे फोन, उसका व्हाट्सएप और अभी का दोनों का सेम नहीं होता है। वर्जन बहुत चेंज हो गया है। जियो फोन यूज किए हैं आप लोग? जियो फोन में पहले व्हाट्सएप था लेकिन स्टेटस नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल है ना। जियो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल ही पॉसिबल है जियो फोन में, लेकिन पहले नहीं था। वर्जन को चेंज किया। कैसे किया? पहले का जो बना हुआ था उसमें कोई फीचर को ऐड कर देते, उसका वर्जन को चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ आगे चलते गए डेवलपमेंट के अनुसार उसके वर्जन को चेंज करते चले। जैसा काम पड़ा वैसा उसको हम चेंज। सबसे पहला मेरा क्या है? टैली 4.5। ये कुछ देखिएगा, 4.5 ऐड करने पे कितना आता है? दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 4.5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0। ये तो 9 ऑलरेडी। सबका 9 क्यों आ रहा है? जो साइंटिस्ट है ना पिट्रोनिक, इनका लकी नंबर 9 था। उन्होंने ऐसा टैली का वर्जन दिया जो उनके लकी नंबर सब मैच करता चला गया। ठीक है, तो भाई जो बनाएगा उसने उसका नाम देगा, जो बनाता हुआ नामकरण करता है उसको जो बनाया वो नाम दिया, उस प्रकार से वर्जन दे दिया इसका। तो टैली 4.5 में क्या था? डोस मोड, इसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मोड। ठीक है, ये आपका क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। टैली को मेंटेन किया जा सकता बट ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। अब स्टार्टिंग में तो उतना कैपेबल नहीं होगा जितना कि अभी है, उतना ही ना होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए 5.4 आया जिसमें बजट 1 ईयर का बजट या जो भी बजट का मेंटेनेंस हम इसमें कर सकते थे। ठीक है, नेटवर्किंग, इसके साथ ये भी काम। अगला कौन सा है? 7.2 वैट प्लस टीडीएस। हम लोग को ये सब टैक्स है, इसको डिटेल में पढ़ना है। वैट को, टीडीएस को, पेरोल को, टीसीएस को, जीएसटी को, एफबीटी को, ये सब टैक्स है। हालांकि वो टैक्स केवल ये पे करते हैं, अब ये सब नहीं चलता है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आते हैं वैट के ऊपर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड। टीडीएस का क्या होता है? टैक्स। ठीक है, अगला कौन सा क्या होता है? टीसीएस का टैक्स पेड सोर्स, एफबीटी का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और जीएसटी का गुड्स एंड। क्लियर? सबसे पहला कौन सा है? इसको लिख लिए, रोक दीजिएगा। इसके बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड। सुनिएगा ध्यान से। आप लोग बिस्किट खाते हैं ना? तो भी खाता होगा कि नहीं खाते हैं? अब इस बिस्किट को बनाने में क्या क्या लगा होगा? कुछ नहीं, पैसा लगा खाली ना। खाली पैसा लगा बिस्किट बन के तैयार होगा? नहीं, इसको बनाने में सबसे पहले आटा लगा होगा, इतना तो पता है ना। प्लस में और क्या लगा होगा? चीनी लगा होगा। प्लस में क्या लगा होगा? वाटर भी लगा होगा। प्लस में मिल्क भी लगा होगा। प्लस में उसका लेबल लगा होगा।
उसका रैपर लगा होगा, तब जाके मेरा बिस्किट क्या हुआ, तैयार। अब कहने का मतलब है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो दुकान में किसी को बिस्किट देंगे तो बिस्किट देने के बाद ये नहीं कहें कि सर बिस्किट तो 3 रुपया के है, बाकी टैक्स है तो हम दे दीजिएगा ना, ऐसा कोई बोलेगा? अब ठीक है, मानते हैं कि इस पे नहीं है, इस पे नहीं लगता है, 5% टैक्स लगता है, मिनरल पे लगता है, वो बात की बात है, लेकिन इस पे जो मान लीजिए कि इस पे नहीं लगा, इस पे लगा, अब इस पे लगा टैक्स को सब किस पे डालेंगे? इसको लेने में टैक्स लगा होगा ना। आपसे ये अगला ये नहीं बोलेगा कि बिस्किट 3 रुपए का था, बाकी टैक्स लगा है, आपको बोला कि बिस्किट कितना का है, 5 रुपए, आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो आटा लिया तो उस पर टैक्स लगा होगा, चीनी लिया तो उस पर टैक्स लगा होगा, बाकी लेबर लिया तो उस पर टैक्स लगा होगा, रैपर लिया तो उस पर टैक्स लगा होगा। पता है आजकल के ज्यादा पैसा कौन कमाता है इस इंडस्ट्री में? प्रचार करने वाला, इसका लेवल होता है। आप लोग देखे हैं ना कि अगर बात बताइएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टर या एक्ट्रेस होगी, उन लोग जिस कंपनी का प्रचार करता है, क्या उन लोग उतना पैसा नहीं कि खुद का कंपनी खोल दें? उन लोग उतना पैसा नहीं उन लोग के पास, आखिर क्यों नहीं खोलता है? उससे अधिक बेनिफिट होता है, फैंस होते हैं उनके। जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको पता होगा कि हम अगर इस एक्टर से, इस एक्ट्रेस से अगर हम अपना एडवर्टाइज करवाएंगे, प्रचार करवाएंगे, तो बेनिफिट मेरा है। वो तो बेनिफिट उसका है ही, लेकिन बेनिफिट उसका भी जो कर रहा है, उसको जो कर रहा है उसको अधिक बेनिफिट, उसको 70% पैसा मिलता है। सोचिए, अगर मान लीजिए 100 रुपया का एक वस्तु था तो 70% प्रचार करने वाले में खत्म हो जाता है, दुकान वाला मात्र कितना कमा पाता है? ये होता है मार्केटिंग। तो बताइए, उस 70 उसको ठीक है कि 30 ठीक है? भाई अब खुद का कंपनी खोलता, प्रचार खुद तो नहीं करेगा ना, किसी और से करवाएगा। इतना पैसा है, पैसा मतलब इतना है कि खुद का कंपनी खोल ले, लेकिन उन लोगों को पता है कि प्रचार ज्यादा, आज यहाँ किए कल वहां कर लेंगे, दोनों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन खुद का कंपनी खोल लेगा तो खुद फंस जाएगा, वो अपना डीलिंग करना होगा उसको, इसलिए उन लोग पैसा कैसे कमाता है, प्रचार करके। तो यही सब ऐड करने के बाद अब इस पे जितना पे टैक्स लगा, मान लीजिए एक 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 ये सब टैक्स लगाते हैं, सबको ऐड किए, मान लीजिए 5 टैक्स हो गया। एक तरीका से अगर 5 टैक्स हुआ तो 5 टैक्स किस पे लगेगा डायरेक्ट, कितना रुपए का हो जाएगा? समझ में आ गया? ये होता है आपका वैट। मतलब किसी एक वैल्यू को तैयार करने में, ये वैल्यू कौन है, किसी वैल्यू को तैयार करने में जितना वैल्यू को ऐड किया गया उस पे लगे टैक्स को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। पहले ये आता था, आप लोग तो पहले का बुक था ना आर एस अग्रवाल का, क्लास 7th में 8th में था वैट, तो उसको हटा दिया, रीजन पता है क्या है, जीएसटी आ गया, वैट खत्म। ठीक है ना? अगला टॉपिक क्या था, टीडीएस है ना। अगला देखिएगा, आप लोग को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। टीडीएस ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इतना तो पता है आप लोग कि जो दुकान खोलता होगा उसको कहीं पैसा देना होता होगा। एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, जो गाड़ी चलाता है रोड पर, पैसा कहाँ जमा करता है, टैक्स पे करता है ना, किसको, नगर पालिका को, पैसा कट रहा है ना, वो क्या होता है, डिडक्टेड। दुकान खोले हैं, दुकान में पैसा कमा रहे, सब पैसा उसका नहीं हो जाता है, उसको पे करना पड़ता है। अब दुकान खोले हैं, देखिए पता है लेने का तरीका अलग है। पहले जब सरकार नहीं था तो पहले हफ्ता वसूली करते थे, जिसको बोलते हैं रंगदारी टैक्स। दुकान खोले हैं तो पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो कहीं का हो, लेकिन उसी चीज को नियम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था पता, राजा का राज था, जो राजा बोल देगा वो हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट आ गया, बस तरीका चेंज हुआ है, काम वही होता है, बस तरीका चेंज हुआ है। समझ में आया? तो अब टीडीएस क्या होता है, कहीं पे टैक्स काटे तो उसे क्या बोलते हैं, किसी एक स्रोत पे, आप स्रोत जो तरीके से कमा रहे हो आप समझिए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टीडीएस। अब वही टैक्स कलेक्ट करे तो क्या हो जाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट। कोई डाउट किसी को, आया समझ में? तो लास्ट कौन सा था, हाँ एक और है सेकंड लास्ट, एफबीटी, इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स।
एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। पेट्रोल, ठीक है, आज पेट्रोल कड़वा में कितना का मिल रहा है, ठीक है, इतना ही खरीद के लाएगा वो जो बेच रहा है। सपोज 90 में लाया होगा, ठीक है, लेकिन मैं टैक्स कहाँ पे कर दिया, वो इस सब पे टैक्स बहुत लो के लगता है, बहुत कम लगता है टैक्स, लेकिन 90 से कहाँ पहुंचा दिया। चलिए 90 खरीद के लाया, 90 का पूरा खर्च पड़ गया, मान लीजिए 80 का ही लाया होगा, लेकिन 10 रुपये उसका आने जाने का भाड़ा खर्च हुआ, ड्राइवर को देगा, उस गाड़ी का फेयर देगा, ये सब देगा उसको, तो मानते हैं कितना पहुंचा। अब लाया तो अपने पंप पे वो 90 से 102 में बेच दिया, कितना का फायदा उसे, 12 रुपए का, कितना का फायदा हुआ उसको, क्या 12 उसके पास जाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पर। इसके अलावा भी अगर जो पैसा 12% ये पैसा है, तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप जितना बेनिफिट कमा रहे हैं, जिस स्रोत से बेनिफिट कमा रहे हैं, आपके पास जितना बेनिफिट बच रहा है, उस बेनिफिट से कुछ % हम लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट, ये गवर्नमेंट लेती है। समझ में आ गया, जितना फ्रिंज, जितना बेनिफिट हुआ है, जितना कम उससे लगे टैक्स, क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। सबसे लास्ट टैक्स जो कि पूरा इंडिया में तहलका मचा के रखा है, जिसका नाम क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब से ये टैक्स आया है ना, सबका बोलती बंद, इंसान का नहीं, टैक्स का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबका शेर है, सबका मालिक हो गया। इसको बनाने में कम से कम 17 साल लगा था, ठीक है। ये फॉरेन कंट्री से कॉपी मारा गया था, लेकिन वहां का रूल रेगुलेशन इंडिया को पसंद नहीं आया, यहाँ की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। तो दरअसल बात ऐसा है कि ये पार्लियामेंट में ये जब आया था, तो 2000 ईस्वी में आया था ये, इसको प्रिपेयर करने में 17 साल लगा कम से कम। पता है क्यों, रूल रेगुलेशन, उतना सारा टैक्स पड़ा है ना अभी, सबको हटा के इसको लगाना था। सोचिए कि सबको हटा के सिंगल खड़ा करता, उसको मजबूत होना चाहिए था ना, उसको इतना मजबूत होना चाहिए कि अगले कोई उसको बिगाड़ ना सके। उसको मजबूत करने के लिए कम से कम कितना साल लगा उसको बनाने में, तब जाके 31 मार्च 2017 में ये लॉन्च हो गया, मतलब बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसको अटैक में कब लाया गया, 1 जुलाई 2017 में। ये टॉपिक हम इसका सिर्फ प्रीव्यू दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रीव्यू दे रहे हैं, इसका डिटेल पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक है जीएसटी का, एटलीस्ट आपका क्लास होगा 15 दिन का इसका जीएसटी का, सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इतना ही जानिए इसमें फिलहाल में कि ये पार्लियामेंट में 2000 ईस्वी में आया था, इसको 17 साल बनने में लगा। जब कंप्यूटर कब आया, 31 मार्च 2017 में। इसको अटैक में कब लाया गया, अटैक का मतलब लागू कब किया गया, सब टैक्स को बैन करके इसको लागू कर दिया गया, जिसका नाम क्या था, गुड्स एंड सर्विस। दोनों पे काम करता है ये। गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु सामान, और सर्विस का क्या मतलब क्या होता है, सेवा। सर्विस जानते हैं ना, वो जो लगता है डिलीवरी वगैरह करवाते हैं घर पे आप लोग ना, फ्लिपकार्ट वगैरह से, वो सब सर्विस है। किसी को सेवा देना सर्विस होता है। मान लीजिए कहीं पे गए, किसी बाइक का सर्विसिंग हो रहा है, वही सर्विस से होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में किसी को ट्रीट करना सर्विस होता है, वो सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ सर्विस का चार्ज लगता है। सरकारी में नहीं, प्राइवेट का बात कर रहे हैं। बेड का तो लगेगा ही ना, आपका सर्विस का चार्ज लगता है। वो सब क्या होता है, इसी में आता है, गुड्स एंड सर्विस, लेकिन लगने का तरीका अलग होता है। कहीं 0 लगता है, कहीं 5 लगता है, कहीं 8 लगता है, 18 लगता है, 12 लगता है, 28 भी लगता है। सबके बारे में बताएंगे, सिर्फ एक जानिए 28 का मतलब, 28% कहाँ लगता है, जो लग्जरियस आइटम आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांडेड, जैसे पीटर इंग्लैंड वगैरह जो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। और सब होता है ना, क्या बोलते हैं, कपड़ा ली वगैरह का, जो ओरिजिनल कपड़ा आता है, क्या बोलते हैं, स्पार्की वगैरह का, ये सब पर कितना लगता है, 28%, इससे इतना कॉस्टली आता है। और दूसरी बात, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, ये सब पे कितना लगेगा, 28। गढ़वा में ना सीजन 33, इस पे कम में काम चल जाता है। पता है, वाटर बोतल मिलता 15 का ही है, लेकिन देता वो 30 का है। कौन सा चार्ज लिया, सर्विस चार्ज। वहाँ का नियम है ना कि आपको खुद से पानी निकालने देगा, आपको निकाल के हाथ से पकड़ाएगा पानी, ये सब सर्विस चार्ज होता है, ये सब जीएसटी के अंतर्गत ही आता। क्लियर, कोई दिक्कत।
आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसको लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। इसका मतलब बांटना, ग्रुपिंग के छांटा हुआ है। इस प्रकार से अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो तरीका से किया गया, एक पर्सनल और एक, इसका हिंदी होता है, लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत, और इसका क्या होता है? अव्यक्ति। हालांकि इससे ज्यादा आसान तो बोलने में ही लगता है, पर्सनल, खुद का अपना, मेरा पर्सनल। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल का मतलब मेरा है, तो मेरा में से किसी कोई व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं यहाँ पर क्रेडिटर, डेबिटर, सप्लायर, बैंक नेम, फर्म नेम, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रोप्राइटर अकाउंट। समझ में आ गया? क्या क्या? क्रेडिटर, इसका मतलब होता है लेनदार, इसका मतलब होता है देनदार। इसका क्या होगा? प्रदायक, सप्लायर। बैंक नेम का मतलब क्या होगा? वही शाखा का नाम जो होता है, बैंक का नेम। फर्म नेम का मतलब क्या होता है? संस्थान का नाम, कोई संस्थान खोले हैं उसका नाम है, तो नाम ही ना। जहां नाम की बात की जाए वहां किस पे डालेंगे हम? ठीक है। व्यक्तिगत किसमें होता है? पर्सनली में। क्रेडिटर मतलब लेनदार होगा तो कोई कस्टमर नाम से ही आएगा, देनदार भी नाम से ही होगा, सप्लायर भी नाम से ही होगा। तो ये सब किसमें आता है? आपका पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी क्या होता है पता है? जमा की गई राशि जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? मालिक का खाता। ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा? आपका प्रोवाइडर। किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट। इसको दिक्कत आया समझ में? आगे देखिए, अगला क्या है? पर्सनल अकाउंट। ये अव्यक्तिगत, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? रियल और नॉमिनल। रियल का मतलब क्या होता है? और नॉमिनल का मतलब क्या होता है? अवास्तविक। इसको जरा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, पर समझ जाइएगा, ध्यान समझिएगा ना। वास्तविक मतलब इसको निकाल दीजिए। वास्तव जानते हैं क्या होता है? रियलिटी, है ना? क्या बोलते हैं? वास्तविक मतलब रियलिटी। तो इसमें दो पार्ट है, कौन कौन सा? करंट एसेट और ये पूरा पूरा दिखाई पड़ता है। कैश परचेज सेल, ये वास्तव में होता है। कैसे? आज मेरे पास कैश है, कल गए सामान लेने। अगर मेरा दुकान है खुद का, तो वो तो सबका काम होता है कि दुकान है तो हम सामान होलसेल से लेकर आएंगे और बेचेंगे कहाँ? कस्टमर को। ये तीन के बीच काम चलता है, कैश परचेज और कैश परचेज और सेल। पैसा है तो परचेज करेंगे, लाके बेच देंगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर परचेज करेंगे, फिर सेल कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? ये होता है आपका करंट एसेट। इसको बोलते हैं हिंदी में चल संपत्ति। ये कंटिन्यू चल रहा है ना,
कैश है, परचेज किए, सेल किए, सेल के बदले फिर कैश आया, फिर परचेज किए, फिर सेल किए, ये आपका क्या है, चल संपत्ति। इसको बोलते हैं अचल। क्या बोलते हैं, अचल। लिमिटेशन नहीं, आज कार लिए 10,000 का, 10 लाख का, कल कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है ना, हाँ कम मिलेगा। कभी कोई भी गुड्स ज्यादा नहीं मिलता है, कोई भी वस्तु है, कोई सामान तो ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ वो बात की बात है कि खराब खटारा लेके बना के बेचे तो मिल सकता है ज्यादा, वरना नया लेने का तो पुराना का ही दाम मिलेगा। ये तो लोग का नियम है, अगर आप कोई चीज लिए 6 महीने से तो नया है तो नहीं, पुराना है तो हाँ आधा दाम देंगे, उससे बेसी नहीं देंगे। बुक सब तो स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते होंगे ना, आप लोग बुक खरीदोगे पुराना ना, कितना में मिलता है वो, पूरा पूरा हाफ में, चाहे वो 4 साल का यहाँ बीत जाए, हाफ में मिलेगा। समझ गया ना। तो ये सब क्या होता है, अचल संपत्ति। मशीनरी, लैंड, कोई इसमें होता है, कोई कम देगा, कोई ज्यादा में देगा। कार है तो कल बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, आज लैंड लिए तो कल क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये होता है आपका अचल संपत्ति। क्लियर। एक लास्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, नॉमिनल। ये अवास्तविक होता है, इसका कोई वास्तव नहीं होता है। देखिए जैसे में ये प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट और लॉस पे। जैसे में हम रूम का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, रूम का रेंट पे किए, तो रूम के रेंट पे करने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके बदले कोई फायदा है, हमें है, टैली को है क्या फायदा, उसको क्या से मतलब है, सिर्फ पैसा, उसको फायदा नहीं है। मेरे रन से मुझे फायदा, उसको फायदा नहीं है। तो वो बोला जाता है कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है, जो प्रॉफिट लॉस के साथ चलता है, उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवास्तविक खाता। ठीक है, यहाँ तो रियल था ना, कैश परचेज सेल, आज कम में बेचते हैं, शायद कल जाकर प्रॉफिट कमा लेंगे। अब तो बराबर है ना, आज परचेज कम में किए, कल से ज्यादा करेंगे, मैनेज हो जाएगा। वैसे आज परचेज ज्यादा किए, सेल कम किए, कल जाके हो जाएगा मैनेज। लेकिन इसे मैनेज रूम रेंट देना है तो देना है। अब ऐसा नहीं है कि सर 2 दिन नहीं रहे रूम में, पैसा कम दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या, जो फिक्स है फिक्स है मेरा, ये अवास्तविक खाता होता है। क्लियर। चलिए